ओवैसी जी इंडिया में है, इंडिया में ही है वो, गठबंधन में हुआ है। गठबंधन लिया है। नहीं लिया है। आप पहले पत्रकारिता बोलना सीख के जरूरी आइए। है। नहीं लिया गया है, सिर्फ सुनिए भाई सेना साहब, माता की आप बोलना पहले जरूरी है। पत्रकारिता सीख के आइए। नहीं सवाल कर रहे हैं किसी मुस्लिम को नहीं लिया है। बोलिए। सलीम भाई वो तो एक सवाल है। कैमरा जीबी है। राहुल गांधी कैमरा जीवी है। अच्छा, राहुल गांधी अगर कैमरा जीवी होता ना तो वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए कैमरा का फोन लेके जाता। पहले कोई जाता था ना, तो आप सवाल घुमा के कर सकते थे। वही चीज़। वो तो कहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं कैमरा का हुक लगा के जाते क्या हैं, ले- माइक का हुक लगा के जाते हैं, कैमरा साथ में लेके जाते हैं। कौन? राहुल गांधी के अरे यार, राहुल गांधी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई कंपेरिजन नहीं है। प्रधानमंत्री अगर जमीन है तो राहुल गांधी आसमान है, इतना अंतर है। राहुल गांधी को कहा जाता है कि 50 की उम्र में अब चले हैं जनता की मन की बात जानने। प्रधानमंत्री अच्छा, एक पहले बात से ही बताइए। जानते हैं। मैडम जी, ये बताइए कि जनता के मन की बात जानने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित है क्या? ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं पहले से ही नहीं, संघर्ष उम्र सीमा किसी ने निर्धारित किया है? ये आप बताइए, किसी ने किया है? आज के डेट में मैं तो सिंपल से मानता हूँ कि आज तो जो प्रधानमंत्री हैं उनके गुरु भी है ना, एक कोने में देख करके प्रधानमंत्री को टीवी में सी सकते होंगे। अब कहते होंगे यार कभी मुझे किसी ग्राम सभा का सरपंच ही बना देता, क्यों इधर बैठा है, वो ऐसा कहते होंगे। ठीक है सर। सलीम भाई एक सवाल है, ये कौन सा टॉनिक है 2024 में, उसका नाम थोड़ा उजागर कर दो। टॉनिक, हाँ, कौन सा टॉनिक बनाया है? टॉनिक। हाँ, दुल्हा कौन है 24 का? 24 का दूल्हा। अच्छा, क्यों आपकी मतलब किसी का शादी करवाना है क्या? सभी दूल्हे हैं। ना ना ना, आप आप ये बताइए किसी का रिश्ता लेके जाना है आपको क्यों? लालू यादव बोले आप दुल्हा बनिए, जल्दी शादी कीजिए। हाँ? लालू यादव बोले थे राहुल गांधी को। तो दूल्हा बनेगा ही, बनेगा। लेकिन कम से कम जो अभी पर्सनल बात कर रहे हैं ना दूल्हा दुल्हन पर, तो कम से कम जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक दुल्हन है, बोलिए वो भी लाके साथ में रखिए अपने घर पे। हाँ, जब किसी और के राहुल गांधी के अगर शादी और पर्सनल जीवन पे जा रहे हो तो प्रधानमंत्री के भी जो है बीवी को लाइए और वहाँ पे साथ नहीं जा रहे। लालू यादव बोल रहे थे राहुल गांधी को शादी। अरे यार, ये मुद्दा नहीं है। आज हम जनता की बहन बेटियों का शादी नहीं हो रहा है, पता है क्यों? 59,000 60,000 रुपये सोना है तोला। अगर किसी भी एक गरीब की भी बच्ची की शादी करोगे तो 2 तोला सोना लगता है, ठीक है ना? तो गरीब की बच्ची का शादी कर्जे में लेके हो रहा है, मिडिल क्लास की, और तुम किसकी बात कर रहे हो यार? फालतू बात कर रहे हो। आज बिना रोजगार के जीवन संभव है? बताओ आप ये मेरे से सवाल कर रहे हो, आप ये स्टिक लेकर मेरे सामने खड़े हो, ये बताइए ये बेरोजगारी की परिभाषा है? ये बेरोजगारी मानता हूँ मैं। यूट्यूब जो आप कर रहे हो भाई साहब, ये एक मजबूरी का काम कर रहे हो आप। अगर आपके पास रोजगार होता तो ये जंतर मंतर पर ये स्टिक लेके ना फिरते। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारे देश में राक्षस है बेरोजगारी का, जिससे आज युवाओं का जो है ना, युवा खुद को तय नहीं कर पा रहा है कि मैं अपने फ्यूचर को किस फील्ड में लेके जाऊं। पहले तो युवा तय करता था कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, मुझे उस सेक्टर में जाना है, लेकिन आज का युवा, मुझे तो रोना आता है युवाओं की बात, क्योंकि आप लोग तो ये जंतर मंतर कुएं के मेंढक से बाहर निकलते नहीं हो। मैं घूम के देखता हूँ कि युवा कितना पीड़ा में है आज, उसकी पीड़ा जा कर के सुनो। आप भी एक युवा हो, आप भी पीड़ा में ये लेके घूम रहे हो, मुझे भी मालूम है। अगर रोजगार मिलता तो बोलते यार फेंको ये स्ट्रिक, कौन करता है यूट्यूब? सबका कंटेंट सक्सेस नहीं होता और सबके व्यूज नहीं भागते। हम भी यूट्यूबर हैं और आप तो आज आए हो यूट्यूबर में, हम तो जमाने से। मतलब पत्रकारिता बेरोजगारी हो गई। अगर पत्रकारिता उठा रहा, समाज को उठा रहा, नहीं, पत्रकारिता और यूट्यूबर में बहुत फर्क है, बहुत। आप उसको फाइंड आउट करके आइए। मैं नहीं, मेरा ये कहना है बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा समस्या है। अगर प्रधानमंत्री इस और चाहे बीजेपी का कोई भी नेता इस पर बात करने से क्यों भागता है? आप बताइए, एक मजबूरी है। अगर देखिए यहाँ पर बहुत से दोस्त हैं जो सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं, अफसर में भी हैं। अगर वो लोग अपना तो जीवन जी लेंगे भाई, रिटायर होने के बाद उनके बच्चों के सामने भी क्वेश्चन मार्क है
क्योंकि उनके सामने भी रोजगार की समस्या है। मेरा ये कहना है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समस्या सबके साथ है और सबको बोलना पड़ेगा। ये देश सबका है, क्या पत्रकार हो, क्या कलमकार हो, क्या साहित्यकार हो, क्या कलाकार हो, क्या वो क्रिकेटर हो, क्या वो एक्टर हो, क्या वो फुटबॉलर हो, ये देश सबका है और सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश का नुकसान सबका नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री को क्या है, वो अपना बुढ़ापा काट के चला जाएगा ऐसो आराम में, क्योंकि वो तो सिर्फ घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। हम झोला लेके आए, झोला लेके, लेकिन चेक करेंगे ना हम झोला। अच्छा, तो हमको वी हैव द राइट टू चेक दिस झोला, बिकॉज वी आर द ऑनर ऑफ दिस कंट्री। मालूम है ना, जनता इस देश का मालिक है, प्रधानमंत्री नहीं। क्योंकि हमने ये भी देखा इन 9 सालों में कि जब राहुल गांधी को, जब प्रधानमंत्री सबसे पहले आता है बाहर सदन से, जब नोटबंदी होती है तो बाहर आता है, उस समय 44 सांसद रहते हैं सदन में बैठे हुए, और प्रधानमंत्री भाग कर आता है और सड़क पर आकर हमसे भाषण में कहता है कि प्रधानमंत्री कहता है कि हमको विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, हमारे को विपक्ष सांसद नहीं बोलने दे रहा है, इसलिए मैं आके पब्लिक में बोल रहा हूँ। तो ये बताओ, प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत की सत्ता हमने क्या गोइयाँ छीलने के लिए दिया था? और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी भी सड़क पर आता है और कहता है कि हमें सत्ता नहीं बोलने देता, हमारा माइक ऑफ करता है। तो ये चल क्या रहा है? हमें तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तुम हमारा जनता का काम करने, हम तुम्हें चुन करके भेजते हैं वहाँ पर सदन में, और तुम वहाँ पर क्या करते हो? और ये 9 सालों में क्या 70 सालों में कभी नहीं हुआ कि सत्ता ही सदन नहीं चलने दिया। सरकार तो करें, बात करने के लिए तैयार है। किससे करेंगे बात? विपक्षी सांसद सबसे, लेकिन वो हंगामा कर रहे हैं। तो विपक्षी सांसद तो चले गए वही कहाँ पर, मणिपुर। आप प्रधानमंत्री मणिपुर का बॉर्डर पर तक नहीं जा पाया। वैसे तो मोर वोर लगा के ढोलक बजाता था मणिपुर में जाके, अब क्यों नहीं बजा रहा है? ढोलक फाड़ दिया जनता का मणिपुर, और तुम लोग बोलते हो कि डंका बज रहा है। वो तो करे हनीमून मनाने चले गए हैं। किसके साथ? विपक्षी सांसद सब गए। किसके साथ मणिपुर गए हैं? हनीमून किसके साथ मनाने गए? सरकार कह रही है। नहीं तो सरकार दी होगी ना किसी मंत्री विंत्री को, किसके साथ हनीमून मनाओ, किसके साथ मनाने गए? सरकार से पूछ क्या हो, सरकार से पूछ क्या हो कि मणिपुर तो हनीमून तो अकेला नहीं मनाया जाता, तो सरकार ने कुछ व्यवस्था किया है कि नहीं हनीमून का? सरकार से पूछो। सर, मणिपुर अकेला हनीमून मनाया जाता है क्या कोई? गजब बात करते हो। क्राइसिस पर मोदी जी कहते हैं कि हमारा दिल दुखों से भरा हुआ है। मणिपुर क्राइसिस पर मोदी जी का दिल दुखों से नहीं भरा है। हम जनता जो है मोदी जी को देख करके हमारा दिल अब दुख से भर जाता है, और हम कहीं पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं ना, तो हंसता हुआ चेहरा देख करके ना हम पेट्रोल भरते ही नहीं, वापस चले आते हैं। क्यों हम चेहरे से? ना हम चाहते हैं जहाँ पर इनका फोटो नहीं लगा रहता है, हम वहाँ से पेट्रोल भरते हैं इस समय, क्योंकि इनका चेहरा देख करके हमें दुख होता है कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है। डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं अच्छी सेहत के लिए कि हंसते रहना चाहिए। हाँ, तो आपको तो 9 साल से प्रधानमंत्री हंसा रहे हैं, अब कितना हंसे भाई बताइए। हमने प्रधानमंत्री तो कॉमेडियन चुना था, और भाई साहब ने कॉमेडी 9 साल तक किए हैं। अब आगे कॉमेडी, क्योंकि खाली पेट भजन नहीं होता, तो अब कॉमेडी सुनने मन नहीं करता है। सबका साथ सबका विश्वास, इसे आप कॉमेडी कह रहे हैं? हाँ, किसका विश्वास है बताइए? जनता का विश्वास। जनता का इतना विश्वास के साथ जो है दरिंदरी के साथ कपड़ा खींच ले रहे हो और नंगा परेड करा रहे हो, और इतना विश्वास है कि तुम्हारा प्रतिनिधि है ना, जनता को जमीन पर बिठा के अब मुंह पर मूत रहा है। हाँ, इतना विश्वास है। अब क्या चाहिए साथ सबका बताइए? 26 पार्टियों बुलडोजर चल गया उनके घर पे। बुलडोजर खाली से एक पत्थर खींचा है, हमने देखा नहीं है क्या? 26 पार्टियों बुलडोजर चलाना और पत्थर खींचने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त, और बहुत फर्क होता है। हाँ, तो आपको बुलडोजर नीति अच्छी लगती है? बुलडोजर, हम देखिए एक बात बताऊं बुलडोजर नीति आपको अच्छी लगती है? जब बुलडोजर से इंसाफ करना था तो जुडिशरी बंद होना चाहिए। हाँ, ये जो जितने भी जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, जुडिशरी, जज, कोर्ट, कचहरी, ये सब बंद करो, जनता का पैसा तो बचेगा। बुलडोजर चलाओ। अब देखिए बुलडोजर ऐसा है ना कि स्टीयरिंग कभी कभी घूम जाता है, और ये बुलडोजर का स्टीयरिंग जब घूमेगा ना तो अंधभक्तों को रौंदते हुए उसके घरों को, अंधभक्तों के भी घरों पर चलेगा। ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। कहा था ना राहत साहब ने
कि यहाँ पर हमारा मकान तोड़िए, तो सबके हाथ देखे मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर की आग मिजोरम तक पहुँच गई। मिजोरम में एयरलिफ्ट से उठाना पड़ रहा है जनता को। बताइए, तो ये कौन सा सर सबका साथ सबका विकास, इसी की बात कर रही हैं। मेघालय तक बात आया। सर आपने मिजोरम की बात कर दी। मणिपुर में जो पीड़ित समुदाय जिन्हें बताया जा रहा है, कुकीज़ के, आदिवासियों के, वो कह रहे हैं इसी जंतर मंतर पर एक हफ्ता पहले वो आए थे, उनकी तरफ से एक नारा लगा था, ओनली सोल्यूशन इज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। आप सहमत हैं इस चीज़ से? मैं सहमत तो नहीं हूँ। क्यों? हम, अरे यार, हम तो एक गुलदस्ता हमारा भारत है, 29 राज्यों का गुलदस्ता है, तो हम क्यों ये बात मानेंगे? आप बताइए, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि